तो प्रेजेंट टेंस हम लोग ने फिनिश कर दिया था। अब बढ़ते हैं हम लोग पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस आपको पहचानना आता है। प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा था, पास्ट टेंस मतलब अब क्या है, जो बीत चुका है। तो उसमें पहले टाइप करते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। अब हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड नाम पास्ट इनडेफिनिट अच्छा, इसके भी हेल्प वर्ब्स मैं जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखा के दिया था, वैसे इसको भी लिखा के दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग लिखा के दे रहा हूँ आपको। फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो आपको हेल्प वर्ब यूज करना है डिड। क्या यूज करना है? डिड। ये कब यूज करोगे? जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी मैं यहाँ पे हम लोगों ने जैसा हम लोग लिख दिया वैसा लिखे नहीं हम लोगों ने। आप लिखेंगे हेल्प यू वर्ब्स। इसके हेल्प यू वर्ब्स फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है जो यूज करेंगे हम लोग? डिड। इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे डिड यू नो हिम, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। नेगेटिव, आई डिड नॉट लाइक टू ईट। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो हेल्प को हमें यूज करना है डिड। एग्जाम्पल हमने देखा। तो अच्छा, इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है। जैसे हम लोग को लफड़ा था सिंगुलर प्लूरल का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वैसी कोई बात नहीं है इसमें। सिंगुलर होगा तो भी आपको डिड यूज करना है और प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो भी डिड यूज करना है। पहला वाला एग्जाम्पल हेल्प यू अप, ये हेल्प यू अप से स्टार्ट हुआ है। ये सेंटेंस जरा देखोगे आप लोग, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे? हेल्प यू अप से। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है दो टाइप के हैं। एक है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, उसे हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। और एक दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन। ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? यस और नो टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर आप यस या नो में दोगे। जैसे डिड यू नो ही, क्या आप उसे जानते हो? तो आप आंसर क्या देने वाले हो? हाँ या ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट लाइक टू ईट मैंगो। नेगेटिव था इसलिए हमने क्या यूज किया? नॉट। और WH का भी कर लेते हैं। वेयर डिड ही, यहाँ पे देखो वेयर डिड ही गो। यहाँ पे हमने देखा हेल्प यू क्या है डिड। जब भी आपका डिड यूज होगा तो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हमने डिड यूज किया है, हेल्प यू क्या, सॉरी मेन वर्ब क्या है? वो। तो ये तो हमने देखा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हेल्प यू क्या यूज होंगे। दूसरा अब बच्चा कौन सा? फॉर। याद करो जरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो कैटेगरी हमने किया था, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और दूसरा हमने किया था अफर्मेटिव। वेरी गुड। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? दूसरी
अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है. वेरी गुड. अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो हमें हेल्प वर्ब यूज करना है क्या? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म. मेन वर्ब टू लिखा है मैंने, तो आप समझ जाओ कि मेन वर्ब का क्या यूज करना है हमको. सेकंड सेकंड फॉर्म यूज करना है. ये कब यूज करोगे? जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा. तो जैसे एग्जांपल करते हैं. आई है मैंगो. मैंने. ये कैसे पता चला हमको कि ये सिंपल पास्ट टेंस ही है? मैंने यहाँ पे देखा, देखो जब भी आपको सेंटेंस में हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग में दो टेंस आने चाहिए. कितने टेंस? दो टेंस. जब भी आप सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग में दो ही टेंस आने चाहिए. एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. तो जब भी सेंटेंस आपने पढ़े, आपको हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके दिमाग में ये दोनों टेंस आ गए. तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, तो मेन वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता. हम लोगों ने पढ़ा है ना यही, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा. फर्स्ट फॉर्म में होगा. लेकिन ये एट सेकेंड फॉर्म में है. कौन सी फॉर्म में? सेकेंड फॉर्म में. तो हम लोग पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है. पास्ट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस. सिंपल पास्ट टेंस है. कौन सा है ये? सिंपल Simple पास्ट past. टेंस. कैसे पहचाने? हमको हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा था, हमने मेन वर्ब की तरफ गए, मेन वर्ब हम लोगों ने देखा ये कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में. तो इसके लिए कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. समझे क्या अच्छे से? यस सर. अब आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ. लाइन थोड़ी सी सीधी तो लग गई, मुश्किल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. पढ़ाई से मतलब है, लाइन से मतलब नहीं है. चलो अब इसके यूजेस. यूजेस ऑफ बोलो. Uses of ऑफ सिंपल past tense. पास्ट टेंस. ये हम लोग समझने जा रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में कहाँ कहाँ पे यूज करना है. ठीक है. चलो पहचानना हम लोग सीख गए कि कैसे पहचानेंगे हम. अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे करने वो देखते हैं. पहले यूज नंबर 1. आई बोलो यूज नंबर 1. To show habit of past. टू शो Habit of past. हैबिट. Past. पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Simple past tense. पास्ट टेंस. जैसे एग्जांपल, He never ही नेवर drank or smoked ड्रैंक or और smoked. स्मोक. Smoked. ही नेवर ड्रैंक Smoked. और स्मोक्ड. वेरी गुड. सेकंड फॉर्म है ना. ठीक है. चलो ये पहले सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे. सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं. कैसे पता चला हमको कि ये सिंपल पास्ट टेंस है? यहाँ पे देखो, हमें हेल्प वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है. हेल्प वर्ब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है. तो जब हमको हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब आपको हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में दो टेंस आने चाहिए. कौन कौन से दो टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस. वेरी गुड. सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर Past. सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया. ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक. तो मतलब ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस. कैसे पहचाने हम लोग? यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी और ये. स्मोक भी. अच्छा सेकंड फॉर्म भी. अच्छा देखो, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ये आप तो पहचान गए. ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक. लेकिन स्मोक में आप फंसोगे.
स्मोक का सेकेंड फॉर्म भी स्मोक्ड ही है और थर्ड फॉर्म भी स्मोक्ड ही है। तो आप कैसे पहचानोगे ये सेकेंड फॉर्म ही है? तो जब थर्ड फॉर्म होगा तो कोई ना कोई हेल्प दिया हुआ होगा। जब थर्ड फॉर्म अगर स्मोक्ड एज अ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो कोई ना कोई हेल्प दिया हुआ होगा। यहाँ पे हेल्प नहीं दिया हुआ है, तभी तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो समझे ये? Yes. तो पहला यूज टू शो हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस सिंपल का। पास्ट टेंस का। अच्छा देखते हैं ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। ही नेवर ड्रिंक और स्मोक, उसने कभी भी ड्रिंक नहीं किया और स्मोकिंग भी नहीं किया उसने। अच्छा ये जो हैबिट है इसकी पास्ट की हैबिट बता रहा है, उसने ना ही ड्रिंक किया ना ही स्मोक्ड किया। ये हैबिट कब की उसकी? पास्ट पास्ट की है, अभी की नहीं है। ये कब की है? पास्ट। पास्ट टेंस। इसके लिए उन्होंने कौन सा टेंस यूज किया? सिंपल पास्ट टेंस। So move to the next use. Use number second. टू सेव अ सर्टेन, To सेव save अ सर्टेन a certain टाइम एंड पोजीशन। time and पोजीशन। position. माय Example बताइए. माय ब्रदर My brother लेफ्ट फॉर चेन्नई, left फॉर चेन्नई, for चेन्नई yesterday. सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं। नहीं। सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो हेल्प की तरफ जाएंगे। हेल्प नहीं दिख रहा है तो वही रूल अप्लाई करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होता, या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हुआ होता। यस या ईएस किसी में जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। मतलब ये देखना है हमको, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब हमको समझ गया कि कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस। चलो इसमें हेल्प वर्ब नहीं दिया हुआ है, मेन वर्ब समझिए हम लोग ने ये क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बताया मैंने आपको, कैसे पहचानोगे? हेल्प दिया हुआ होगा, हेल्प नहीं दिया हुआ तो सेकंड फॉर्म है। चलो जो यूज उन्होंने लिखा वो प्रूफ हो रहेगा, देखते हैं। टू सेव अ सर्टेन टाइम है पोजीशन। कुछ समय और पोजीशन को सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे देखो माय ब्रदर लेफ्ट फॉर चेन्नई yesterday, तो जो मेरा ब्रदर था वो चेन्नई के लेकर निकल गया। हम लोग क्या बता रहे हैं? सर्टेन टाइम और पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया? सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का। चलो नेक्स्ट थर्ड यूज बोलो। बस। दो यूज है इसका। यस। तो इस तरह से हम लोगों ने फिनिश किया। सिंपल पास्ट टेंस फिनिश को। किया सिंपल पास्ट टेंस। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। इसका हेल्प वर्ब्स, इसके हेल्प वर्ब्स हमने देखा। इसके हेल्प वर्ब क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्प वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। और इसके यूजर हम लोगों ने पहला देखा टू शो हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट के बताना है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, और टू सेव सर्टेन टाइम्स एंड पोजीशन, सर्टेन टाइम और पोजीशन बताना है तो किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट का दूसरा टेंस। पास्ट का पहला टेंस हम लोगों ने देखा था, उसका नाम क्या था बोलो? पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, या फिर उसका दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। चलो अब दूसरा टेंस स्टार्ट करें पास्ट का, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है, वो लिखा नहीं रहा मैं आपको, आप समझ जाओगे। एक ही मैंने बता दिया प्रोग्रेसिव है तो वही प्रोग्रेसिव अभी भी चलेगा, ठीक है। चलो इसके हेल्प वर्ब्स देखते हैं। हेल्प वर्ब्स
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्प में यूज करना है was। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्प में यूज करना है अच्छा, कंटिन्यूअस है। ये टेंस का नाम में क्या है? कंटिन्यूअस। श्रद्धा, कंटिन्यूअस आ गया तो हम लोग ing form, वेरी गुड, शाबाश। प्लस ing form, आईएनजी फॉर्म ऑफ। Main verb. अब मेन वर्ब बार बार हम लोग लिख चुके हैं, अब समझ जाएंगे एमवी से। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला, आई वॉज, I was writing a letter. पहला एग्जाम्पल करते हैं। मोहन वॉज राइटिंग A letter. अ लेटर। दूसरा प्लूरल का एग्जाम्पल कर लेते हैं। दे वर प्लेइंग अ गेम। चलो, इसके हेल्प आप समझते हैं। हेल्प हम लोगों ने लिखा है जो सिंगुलर के साथ हमको हेल्प यूज करना है was, और प्लूरल के साथ हेल्प यूज करना है were। सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were। और मेन वर्ब का कंटिन्यूअस आ गया, मतलब मेन वर्ब का ing आईएनजी form. फॉर्म। चलो पहले देखते एग्जांपल। इस टेंस को प्रूव कर रहे हैं कि मोहन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम लोगों ने क्या यूज किया? Was. कंटिन्यूअस था, इसके लिए ing form. दे क्या है? प्लूरल है, इसके लिए हम लोगों ने हेल्प क्या यूज किया हुआ। और कंटिन्यूअस है, इसके लिए आईएनजी फॉर्म। चलो अब इसके यूजर समझते हैं। यूजेस ऑफ, बोलो। Past continuous tense. हाँ, अच्छा बात सुनते बता दी, मुझे नहीं याद था। पास्ट Continuous tense. कंटिन्यूअस Tense. फाइनल पहला यूज To express an action टू एक्सप्रेस an action एन एक्शन that was in दैट was in was in progress up to that was in progress progress up to up to a a certain time certain time in the past. time in the Past. past. Example, At 9 at 9 9 I was getting I was ready for school. इससे पहला यूज देखते हैं हम। पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस अप टू अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। समझे क्या कुछ? नहीं, वापस से देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज हम लोग करेंगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा काम को बताने के लिए दैट वाज इन प्रोग्रेस, जो क्या है? प्रोग्रेस में था, अप टू अ सर्टेन टाइम, किसी एक समय तक, इन द पास्ट, मतलब किसी एक समय तक वो काम प्रोग्रेस में था, ये बताना है, ऐसा कुछ बताना है, तो आप किसका यूज करेंगे? Past continuous tense था. वेरी गुड। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस है या नहीं। एट 9 मतलब क्या? 9 बजे की बात करते हैं। कितने बजे की? तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे ओ क्लॉक वगैरह लिखा ही नहीं है, 9 o'clock, ये समझना है। एट 9, कभी कभी एज के लिए भी ऐसे यूज किया जाता है,
at the age of 9. Yes. तो at 9 मतलब क्या, 9 बजे I was getting ready for school. अच्छा, अब यहाँ पे हेल्प यू, अब आए, सॉरी सब्जेक्ट आए, सिंगुलर इसके लिए क्या यूज किया गया, was, और गेटिंग आईएनजी फॉर्म यूज किया गया कंटिन्यूअस टेंस के लिए. ठीक है. यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 बोलो पाया. To draw attention. टू Draw ड्रॉ attention अटेंशन to a specific टू अ specific specific time in the past. specific time In the past, in the past when an action when action action was in progress. was In progress. example. Our gardener Our gardener was, gardener spelling right है क्या? yes, Our gardener was digging was digging digging in the garden in the garden garden all morning. all Morning. चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड यूज, टू शो अटेंशन टू स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. किसी स्पेसिफिक टाइम में अटेंशन बताने के लिए, टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे अटेंशन बताने के लिए, व्हेन एन एक्शन वाज इन द प्रोग्रेस, जब वो काम चालू था और वो काम पास्ट में हुआ है और उसके ऊपर अटेंशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, Past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जांपल, आवर गार्डनर वाज डिगिंग. अच्छा, हमारा गार्डनर सिंगुलर है, इसके लिए हमने क्या यूज किया, वाज. कंटिन्यूअस है तो ing. मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जो लिखे हैं उसको समझते हैं जरा. टू ड्रॉ अटेंशन स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कोई ऐसा अटेंशन दिलाने की जो पास्ट में हो चुका है, वेन एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस, एक्शन तब प्रोग्रेस में था. जैसे देखो, आवर गार्डनर वाज डिगिंग, हमारा जो गार्डनर था वो डिगिंग कर रहा था इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग. अब देखो ये स्पेसिफिक टाइम हुआ है पास्ट में, कि हमारा गार्डनर डिगिंग कर रहा था गार्डन में ऑल मॉर्निंग, सभी मॉर्निंग को वो क्या करता है था, डिगिंग करता था. अच्छा, अब ये जो एक्शन है ये हुआ था पास्ट में, और पास्ट में एक्शन क्या था, प्रोग्रेस में था. आवर गार्डनर वाज डिगिंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, ये हुआ था पास्ट में और ये एक्शन क्या था, कंटिन्यू था. इसके लिए उन्होंने कौन सा टेंस यूज किया, Past continuous tense. सो थर्ड यूज, यूज नंबर 3, To avoid टू avoid अवॉइड repetition of repetition of repetition of an action an repetition of an action that is related that is repeated that is repeated repeated in the past in the past इसके लिए number during her examination during she was she was always praying to God always praying to God praying to God. ये बहुत सच्चा सा एग्जाम्पल बता दिया गया.
सच्चा सा एग्जाम्पल, सच्चा वाला। हम लोग को गॉड की याद कभी आए या ना आए, एज ए स्टूडेंट जब एग्जाम होगा तो बराबर याद आएगा वो। चलो, सच्चा वाला एग्जाम्पल। तीसरा, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज रिपीटेड इन द पास्ट। अच्छा, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो जिसको हमें क्या करना है, उसका रेपिटेशन अवॉइड करना, मतलब वो बार बार ना हो, उसको अवॉइड करना है। दैट इज रिपीटेड इन द पास्ट, जो हुआ था पास्ट में। ऐसे काम को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Past continuous. पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे एग्जांपल, ड्यूरिंग हर एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जाम था तब शी वाज ऑलवेज प्रेइंग टू द गॉड। पहले ये देखते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस में है क्या? सी सिंगुलर, वाज और ing फॉर्म ऑफ मेन, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अच्छा, जो लिखा उसको प्रूफ हो रहा है कि नहीं? ड्यूरिंग हर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के समय शी वाज ऑलवेज प्रेइंग टू God. टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज रिपीटेड इन द पास्ट। ये पास्ट में क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। इसके लिए हम लोगों ने क्या कौन टेंस यूज किया? Past continuous Past. tense. कंटिन्यूअस टेंस यूज किया। समझे क्या? समझे क्या? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या किया? फिनिश। ठीक है। अब अगला टेंस, दो टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? Past simple tense, past continuous tense. तीसरे पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है Past perfect tense. पास्ट Perfect tense. परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हेल्प पहले देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्प वो है, सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी है। परफेक्ट का क्या मतलब? बोलो। परफेक्ट का क्या मतलब? मीनिंग ऑफ का थर्ड फॉर्म। सर बट सिंगुलर के साथ हेड, प्लूरल के साथ हेड समझ कैसे आएगा? दोनों के साथ आपको हेड ही यूज करना है, सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी है। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है आपको। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेल्प आपको हेड यूज करना है। ओके, सिंगुलर के साथ भी है और प्लूरल के साथ भी है। और परफेक्ट है, इसके लिए मीनिंग ऑफ का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल तो समझते हैं। एक एग्जाम्पल बोलो। She had done her work. सी है Done her Done. work. हर वर्ग। सबसे पहले देखते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। सबसे पहले ये देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। चलो, कैसे हम लोग को पता चलेगा? हेल्प में क्या यूज करना है? हेड। चलो, ये हेड है और मेन वर्ब का Third form. Third थर्ड form. फॉर्म। ये डन। डन किसका थर्ड फॉर्म है? Past डू perfect. का। वेरी गुड। डू का. डिड डन। Do का. डू डिड, Done. ये थर्ड फॉर्म है किसका? Do का. चलो, अब इसकी यूजेस देखते हैं फटाफट। ये पहचानना आसान है। Yes. नेक्स्ट, यूजेज ऑफ Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट Tense. टेंस। पहला यूज To express. टू Express. एक्सप्रेस, To action. टू एक्शंस Actions in the past. इन द Past. First option A. ए One of which. वन Of which. विच Happen हैपेन earlier. अर्लियर And second option B.
Second action. Second Action action must be related must be related related to the first action. to the First action. first Action. example. Example. When I left the house, When I left the house. House. house I had and had locked all the rooms. sorry Locked all the rooms. all the Rooms. रूल्स। चलो इसको समझते हैं जरा। ये सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 5 परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, अच्छा इसका उन्होंने क्या लिखा था? हेल्प यू क्या होना चाहिए? है और मेन वर्ब का Third form. यहाँ पे देखो हेड हेल्प यू वर्ब यूज हुआ है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ये थर्ड फॉर्म की हुई, थर्ड फॉर्म में ये सेकंड फॉर्म में यही है। थर्ड फॉर्म में कैसे कैसे सवाल पड़ा? हेड यूज है। मैंने लास्ट जो हम लोगों ने किए सिंपल पास्ट उसमें बताया था मैंने कि अगर हेल्प यू नहीं दिख रहा है तो सेकंड फॉर्म, हेल्प यू अब रहेगा तो वो Third थर्ड। तो क्या लिखा हम लोगों ने? टू एक्सप्रेस टू एक्शंस इन द पास्ट। 2 एक्शंस हमको बताना है पास्ट में, तो हम लोग इसका यूज करेंगे Past perfect tense का. पास्ट परफेक्ट टेंस का। वो 2 एक्शन कौन कौन से देखो? वन ऑफ विच हैपेंस अर्लियर, एक जो काम होगा वो पहले हुआ होगा। सेकेंड एक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू फर्स्ट एक्शन, और जो सेकेंड एक्शन होगा वो फर्स्ट एक्शन से क्या होगा? रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैंने घर छोड़ा, आई हैड लॉक ऑल द रूम्स, तब मैंने रूम को क्या किया था? लॉक कर दिया। अच्छा देखो 2 एक्शन है या नहीं इसमें? 2 एक्शन है और उन्होंने वही लिखा था वन ऑफ विच हैपेंस अर्लियर, एक इसमें से पहले हुआ होगा। पहले कौन सा हुआ इन दोनों में से बताओ? व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, मैंने घर छोड़ा, आई हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स, सबसे पहले कौन सा काम हुआ है? पहले मैंने क्या किया? ऑल रूम्स। लॉक ऑल द रूम्स। उसके बाद सेकेंड एक्शन इससे रिलेटेड है कि नहीं? यस। वो लॉक किया उसने रूम को, लेकिन कब? जब वो घर से निकल रहा था। तब. तो जब आपको ऐसा बताना है 2 एक्शन पास्ट में हुआ है तो आप इसका यूज करेंगे Past perfect tense का. यूज नंबर 2। यूज नंबर टू 2 बोलो। टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस एन एंड unfulfilled fulfilled wish in the past. फुलफिल्ड किससे आएगा? Yes. Right है? अनफुलफिल्ड Wish in the past. अनफुलफिल्ड विश In the past. इन द Past. पास्ट। एग्जाम्पल, I wish आई wish विश I had आई हैव worked hard. वर्कड Hard. हार्ड। Hard. सेकेंड यूज पास्ट परफेक्ट टेंस का, ऐसा विश जो हमारी पूरी नहीं हुई है पास्ट में, ऐसी हमारी विश जो पूरी नहीं हुई है। उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं Past perfect. Past perfect tense का। जैसे। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई पहले करते हैं पास्ट परफेक्ट है कि नहीं। आई विश आई हैड, अच्छा सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है? हैड, और मेन वर्ब का Third form. थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। So, ये जो लिखा गया उसको फुलफिल कर रहे हैं, देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट, अच्छा ऐसी कोई विश जो पास्ट में हमारी पूरी नहीं हुई है उसको बताने में हम किसका यूज कर रहे हैं? Past perfect tense. एग्जाम्पल, आई विश, मैं ऐसा विश करता हूँ कि आई हैड वर्क हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था।
ये पास्ट की मेरी यूज थी, हाँ। पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने किसका यूज किया? Past perfect तो tense. इस तरह से हम लोगों ने तीसरा टेंस भी फिनिश किया जिसका नाम था Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट। इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हेल्प समझते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इस टेंस का यूज बहुत कम होता है, रेयरली यूज होता है। इसके लिए बहुत जगह पे आपको ओमिट भी कराया जाता है ये टेंस, लेकिन हमारा लास्ट साल है ग्रामर सीखने का, इसलिए हम लोग इसको भी अच्छे से करेंगे। हेल्प यू वर्ब्स Had been. सिंगुलर, इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं, इसमें भी है हेड के साथ बीइंग, सिंगुलर हो तो भी हेड बीइंग, प्लूरल हो तो भी भी had had been. अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूअस आ गया मतलब मेन वर्ब का ING form. आईएनजी फॉर्म ऑफ Main. मेन वर्ब। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा था, टाइम इंडिकेशन के लिए हम लोग Sense of form. तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। He had been ही had been हैड बीन speaking for स्पीकिंग for फॉर half an hour. Half an hour एन आवर when the mics व्हेन the mics द mic माइक स्पेलिंग बोलो MIKES एम आई KES failed माइक्स failed फेल्ड हाँ failed फेल्ड तो ये पहले हम देखते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। चलो हेल्प यू देखो, इसमें क्या यूज किया गया है? had हेड been में कंटिन्यूअस था, इसके लिए स्पीकिंग, टाइम इंडिकेशन था और टाइम फिक्स नहीं था, इसके लिए फॉर यूज किया गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। इसके एक ही यूज है, इसके यूज लिख रहा हूँ, यूज ऑफ perfect continuous tense पास्ट perfect परफेक्ट continuous tense कंटिन्यूअस tense टेंस। to show that Who show that so that an and that and action was action was in progress in progress progress of a certain of a certain certain time in the past time in the past in the past and and that action was that action was action was completed in the past completed in the past in the past past। Example बोलिए। I had been I had been had been studying studying in a village in a village school hmm, until until my 10th my 10th so 10th 10th 10th। हम लोगों ने क्या लिखा हुआ देखते हैं। टू शो दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस ऑफ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था पास्ट में, एंड दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था और एंड भी पास्ट में में हुआ। हुआ। तो हम किसका यूज करते हैं? past perfect continuous tense का पहले पहचानते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। आई हैड भी यूज किया गया है और
आईएनजी फॉर्म है, इसके लिए क्या है ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस. चलो, तो ये हम लोगों ने देखा कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और पास्ट में क्या हो गया है? खत्म हो गया. देखते हैं वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं. आई हैव स्टडिंग इन विलेज. मैं विलेज में, गांव में पढ़ रही थी. अंटिल माई 10th. कब तक? जब तक मैं 10th में थी. जब तक मैं 10th में था तब तक. मतलब स्टार्ट हुआ था पास्ट में और खत्म में हुआ पास्ट में. तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट परफेक्ट. इस